आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हम जनरल प्रोडक्ट जो निकालते हैं उसको लिखते हैं a मल्टीप्लाइड बाय b और a मल्टीप्लाइड बाय b। दो तरीके से हम इसको लिखते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग एक है। लेकिन वेक्टर में इस दोनों का मीनिंग अलग अलग है। वेक्टर a और वेक्टर बी के बीच एक डॉट लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं डॉट। और चूंकि यह प्रोडक्ट को इंडिकेट करता है इसलिए इसको लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर इस दोनों का रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट लिया। और इस दोनों का रिजल्टेंट इस दोनों वेक्टर के कहीं बीच में ही पड़ा रहता है, इसलिए इसका नाम है इनर प्रोडक्ट। अब यह दूसरे पर आ जा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एक क्रॉस का साइन है, इसलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट है। इस दोनों का रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और इसका रिजल्टेंट जो होता है यह दोनों वेक्टर से बाहर होता है, तो इसलिए जो है इसका रिजल्टेंट दोनों वेक्टर से बाहर होता है, जबकि इसका दोनों के बीच में कहीं होता है, इसलिए इसका तीसरा नाम भी है आउटर प्रोडक्ट। तो हम लोग आज जान गए कि डॉट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ सकते हैं और इनर प्रोडक्ट पढ़ सकते हैं, जबकि इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं और आउटर प्रोडक्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पहला नंबर है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मान लीजिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। यह इंडिकेट है वेक्टर ओ ए से और वेक्टर ओ बी से, इसके बीच एक एंगल थीटा है। तो डॉट प्रोडक्ट के अनुसार वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच जो एंगल है उसका कॉस थीटा। यही है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब इसका मीनिंग देखेंगे, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर वेक्टर ए हो गया और यह वेक्टर बी हो गया, इसके बीच एक थीटा एंगल है ओ ए और ओ बी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं बी। अब हम देखते हैं कि वेक्टर ए ओ ए से इंडिकेट है, वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू ए, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू बी। अब इस ट्रायंगल को हम ले लें फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी एम। तो इस बेस को निकालना है हम लोगों को, तो cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू ओ एम बाय ओ बी इज इक्वल टू ओ एम, तो ओ एम रह गया और ओ बी बी का मैग्नीट्यूड है, तो ओ एम इज इक्वल टू लिखेंगे वेक्टर बी का मॉड
cos थीटा, इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब मीनिंग हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड cos थीटा। ये वेक्टर ए का मॉड का मतलब हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए बी cos थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। इसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर in the direction of फर्स्ट वेक्टर। यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर।